हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2024। प्रमुख देश विदेश की घटनाओं के आधारित बनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत के अंदर मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिलती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम करेंगे कल के रिवीजन का, जो एक बार कल के जो क्वेश्चन थे उनका एक बार क्विक रिवीजन। कल क्या पढ़ा था हमने कि हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे बना दिया गया है? तेजिंदर सिंह को। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5वां फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सेनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। हाल ही में जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय है उनके द्वारा रिटायर्ड स्पोर्ट्स पेंशन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा सबिन सोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलेटिक जो निषाद कुमार है उन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 75वें वर्षगांठ पर नए ध्वज प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की। हाल ही में खबरों में रहा जो हिम 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है यूक्रेन के द्वारा विकसित। किस देश से विकसित की हुई है? यूक्रेन के द्वारा विकसित की गई है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये है मिसाइल। और इसके अलावा हम बात करें भारत के द्वारा अभी रीयूजेबल रॉकेट व्हीकल जिसका नाम है RHUMI फर्स्ट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से जो चाइना है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन यहाँ पे है चाइना, ऑप्शन के अंदर चाइना। देखो चाइना की बात करें हम तो चाइना के द्वारा जुके फर्स्ट जो मीथेन पे आधारित रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा फतेह 2 मिसाइल लॉन्च की गई है। देखिए ये है यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीव, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हो यहाँ से जब भारतीयों को निकाला गया है यूक्रेन, और ये रही राजधानी कीव, और यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन कौन सा? गंगा ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा चलाया गया जब यहाँ पे भारतीय फंस गए, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद छिड़ गया। ये है ब्लैक सी काला सागर, और ये है रशिया, ये है लोसांग और ये है खावरिक, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैप के अंदर, यही तो मेन मुद्दा है इस युद्ध का, ठीक है ना। ये बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, मालदोवा, ये सभी यहाँ के क्या है? अन्य देश भी हैं, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी कीव हो गई। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं वो हैं, देखो एक तो यहाँ पे हैं व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, वो किसके हैं? जेलेंस्की, वो किसके हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास 22वें संस्करण में भाग ले रही है? मतलब भारतीय सेना के द्वारा वरुण युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण चल रहा है, उसमें भाग ले रही है। तो वरुण युद्धाभ्यास होता है भारत व फ्रांस के बीच मध्य। किसके बीच मध्य? भारत व फ्रांस के मध्य होता है वरुण एक्सरसाइज, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम ऑप्शन की जैसे चर्चा करें हैं तो अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सा होता है युद्धाभ्यास? तो एक तो युद्धाभ्यास खुद के नाम से ही होता है, एक होता है युद्धाभ्यास, कौन सा अभ्यास है? युद्धाभ्यास एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा कोप इंडिया होती है। कौन सी इंडिया? कोप इंडिया युद्धाभ्यास होता है भारत व अमेरिका के बीच।
इसके अलावा टाइगर ट्रम्प भी किसके बीच होती है, वो अमेरिका और भारत के बीच होती है, टाइगर ट्रम्प, ठीक है ना, टाइगर ट्रम्प होती है। इसके अलावा तर्कस होती है, इसके अलावा कौन सी होती है, तर्कस भी युद्ध अभ्यास भी भारत व अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन व भारत के बीच होती है पहला कोंकण युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास, कोंकण। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किन के बीच, भारत व ब्रिटेन के बीच। इसके अलावा इंद्रधनुष, इसके अलावा कौन सी, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भी किस किस के बीच होता है, भारत व ब्रिटेन के बीच होता है। अच्छा, जापान की बात करें तो जापान के बीच देखो एक तो होता है शिन्यू मैत्री, कौन सा युद्धाभ्यास, सैन्य मैत्री होता है भारत जापान के बीच। इसके अलावा होता है धर्म गार्जियन, कौन सा होता है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन के बीच होता है, भारत व जापान के बीच। धर्म गार्जियन के अलावा यहाँ पे होता है वीर गार्जियन, कौन सा युद्धाभ्यास, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत व जापान के बीच होता है। अच्छा, वरुण देखो एक होता है जापान से वरुण और गरुड़, ये युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, भारत व फ्रांस के बीच होता है। करंट अफेयर्स की बात करें फ्रांस से तो देखो अभी यहाँ पे चल रहे हैं पेरिस ओलंपिक और यहीं पे चल रहे हैं पैरा ओलंपिक, दोनों भी कहाँ चल रहे हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। जो कौन सी नदी के किनारे है, देखो ये एक नदी बह रही है, आपको दिखाई दे रहा हो तो ये कौन सी नदी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सीन रिवर, कौन सी रिवर है, सीन रिवर है, जहाँ पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। अच्छा, पेरिस की बात करें तो पेरिस के अंदर देखो यहाँ क्या कहाँ जाती है, ये इंग्लिश चैनल के अंदर गिरती है। पेरिस के अंदर ही यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है ना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस के अंदर। अच्छा, गर्भपात को वैध करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, तो ये भी बन चुका है, कौन सा देश, फ्रांस। अच्छा, यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, तो यूपीआई भारत का है ना, इसको अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है फ्रांस। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष कौन है, तो वो भी फ्रांस है और इसके अध्यक्ष हैं भारत, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के हम राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे है इमैनुअल मैक्रो यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें PM की तो वो है गैब्रियल अटाल, कौन है, गैब्रियल अटाल यहाँ के क्या है, PM साहब है, गैब्रियल अटाल या अटल यहाँ के PM है, ठीक है, जो सबसे युवा है, ठीक है। चलो अगली बात करें, देखो यहाँ पे जो ISA के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए फ्रांस और अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं भारत, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लखनऊ के अंदर, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर किया जाएगा। अच्छा, लखनऊ की बात आई है तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे लखनऊ के अंदर भी बनाए जा रहे हैं बंदरवन बनाए जा रहे हैं लखनऊ के अंदर, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर बनाए जा रहे हैं बंदरवन, और लखनऊ को ही यहाँ पे AI सिटी के रूप में जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के अंदर देखो दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, दिल्ली दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे हुआ है 52वां राज्यपालों का, जो देखो अभी तक कितने हो गए हैं, 52, ठीक है ना, अब 52वां चल रहा है और क्या चल रहा है, तो ये राज्यपालों की सम्मेलन चल रहा है, राज्यपालों की बैठक चल रही है, सभी राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन चल रहा है, ठीक है ना, ये आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात करें मुंबई की तो मुंबई के अंदर चल रहा है 9वां ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल क्या चल रहा है, 9वां ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल चल रहा है मुंबई के अंदर। अच्छा, कोलकाता के अंदर क्या है, तो कोलकाता के अंदर अभी हुए हैं डूरंड कप, क्या हुए हैं, डूरंड कप कहाँ पे आयोजित हुए हैं, तो ये हुए हैं कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। चलो,
पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। पहला जीसीसी लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में होगा। सम्मेलन का विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ये टैगलाइन है इस सम्मेलन की, ठीक है ना। सम्मेलन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी भाग लेंगे। सम्मेलन सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक प्रक्रिया सुधार करने के लिए एक मंच होगा। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन 4 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो वर्तमान में जनरल चौहान है, अनिल चौहान, इनसे पहले कौन थे, तो वो जनरल विपिन रावत जी थे, जिनका उत्तराखंड, जो यहाँ पे उत्तराखंड के रहने वाले थे, और उनका प्लेन क्रैश के अंदर क्या हो गए, शहीद हो गए। अच्छा, अनिल चौहान जो है वर्तमान में सीडीएस है, दूसरे सीडीएस। इसमें सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालयों के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी भी भाग लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो नई दिल्ली वाला है ने किस देश में अपना नया कैंपस खोला है, तो नया कैंपस कहाँ पे खोला है, आबू धाबी के अंदर। कहाँ पे, आबू धाबी के अंदर। जो आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली है, उनके द्वारा क्या खोल लिया गया है, यहाँ पे नया कैंपस आबू धाबी के अंदर खोल लिया गया है। वही हम बात करें जापान की, तो जापान के अंदर भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनकी लगाई गई है प्रतिमा, और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा हम बात करें पेरिस फ्रांस की, तो पेरिस फ्रांस के अंदर इंडिया हाउस, ठीक है ना, की स्थापना की गई। अच्छा, जंजीबार तंजानिया के अंदर लगाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा नया कैंपस, नया परिसर, नया बेंच, ठीक है ना। यूएई की बात करें तो देखो, वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। यह है यूएई, जिसकी राजधानी है दुबई, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है, दुबई है, और ये दुबई, ठीक है ना। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है क्या, यूएई, ये है यूएई, ठीक है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखो यहाँ पे विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत दुबई के अंदर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी आबू धाबी के अंदर पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई के अंदर रखी गई थी, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अबू धाबी की यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अच्छा, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है ना। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। तो ये कहाँ पे लागू की जाएगी, ये की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान के अंदर क्या शुरू हो रहा है, तो राजस्थान के अंदर एक अभियान शुरू हो रहा है जिसका नाम है कुल्हाड़ी बंद अभियान। क्या बंद है, कुल्हाड़ी बंद अभियान, पेड़ों को मत काटो। ये शुरुआत कौन कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनके द्वारा जो SVA, ठीक है, ये निधि है, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बन चुके हैं 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखो, एक्सप्लेन करते हैं इसका पूरी डिटेल, लेकिन उनसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती, कैपिटल क्या हो जाएगी, अमरावती यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। यहाँ के सीएम साहब कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। कौन हो जाएंगे, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के क्या बन जाएंगे, हो जाएंगे गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधन प्राकृतिक खेती के लिए मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। अच्छा, आपसे पूछ ले 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार किसके द्वारा जीत लिया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीत लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में से व्याख्या के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जनवरी 2024 को YS जगनमोहन रेड्डी ने
विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, हाल ही में सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। तो हैजा वैक्सीन की बात करें तो ये की है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। यहाँ पे मौखिक मतलब मुंह से जो दवा ली जा सकती है वो लॉन्च की है, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना जब वायरस आया था तब जो यहाँ पे अलग अलग दवाएं बनाई गई, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई, ठीक है ना। अच्छा, और भारत बायोटेक के द्वारा कौन सी बनाई गई? तो वो बनाई गई थी कोवैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन बनाई गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज IS तबर, कौन सा? IS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी की है तो वो की है स्पेन। भारतीय नौसेना स्पेन के साथ यहाँ पे युद्धाभ्यास किया है। वहीं बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर अभी हो रहे हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। पुर्तगाल की बात करें तो यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, पैरा ओलंपिक का वे ओलंपिक 2024 फ्रांस के अंदर आयोजित हो रहे हैं। और पुर्तगाल की बात करें, देखो पुर्तगाल के ऑप्शन में इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो अभी नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया है 4 कंपनियों को। कितनी कंपनियों को? 4 कंपनियों को। देखो यहाँ पे कंपनियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। सबसे बड़ी होती है वो होती है महारत्न कंपनियां। कौन सी कंपनियां? महारत्न। महारत्न से छोटी कौन होती है? वो होती है नवरत्न। नवरत्न से छोटी कौन होती है? वो होती है मिनी रत्न। कौन सी? मिनी रत्न, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सांसद में, ठीक है ना, साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। तो साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? आनंद है या साणंद है? आप एक बार सर्च करना, आनंद है या साणंद है। साणंद गुजरात के अंदर क्या दिया है? तो नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। अच्छा, महाराष्ट्र हमने कल फैक्ट पढ़ा था आपको सामने, कौन सा? वधावन पोर्ट को लेके। कौन सा पोर्ट? वधावन पोर्ट कहाँ पे स्थित है? वधावन पोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है? आयोजित है। तो यहाँ पे हुए हैं कौन से गेम्स? 2024 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के यूथ गेम्स, ठीक है। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु के अंदर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा MSP लागू करने वाला, सभी फसलों के ऊपर MSP लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हरियाणा है। सभी फसलों के ऊपर कर दिए MSP लागू, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन मेन सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड दिलाया है? तो यहाँ पे दिलाया है नीतीश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। दूसरा मेडल आ चुका है, पहला अनिल लेकरा ने पैरा ओलंपिक के अंदर, पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण। दूसरा यहाँ है नीतीश कुमार के यहाँ पे स्वर्ण, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, नीतीश कुमार, ठीक है ना। हो जाएगा ध्यान। अच्छा, अवनी लेकरा ने गोल्ड जीता है, वो जीता है शूटिंग के अंदर। किसके अंदर है? शूटिंग के अंदर जीता है, ठीक है। अच्छा, निषाद कुमार की बात करें तो ये लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग जंप लगाया है और इसके अंदर जीता है सिल्वर। क्या जीता है? सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके अलावा रूबीना फ्रांसिस की बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलेटिक कौन बन चुकी है? तो 2 पदक जीतने वाले वो बन चुकी है प्रीति पाल। कौन? प्रीति पाल बन चुकी है 2 मेडल जीतने वाली, ठीक है ना। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपने दिया होगा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है नियुक्त? वो किया गया है सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को, ठीक है ना। ये तो नए लोकपाल हो जाएंगे और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएगी, ये नीति आयोग के वर्तमान 16वें वित्त आयोग के यह अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, आगामी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वीडियो की पीडीएफ मिलती है, इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाते हैं उसके क्यूज भी चलती हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर और जल्दी से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।